हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोलिक जैक, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, हाइड्रोलिक जैक किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है और हाइड्रोलिक जैक के कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोलिक जैक की वर्किंग और एप्लीकेशंस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए हाइड्रोलिक के जैक के बारे में जानना शुरू करते हैं। व्हाट इज हाइड्रोलिक जैक? Hydraulic jack is a device used for lifting the loads with the smaller force by the operation of ram. हाइड्रोलिक जैक ऐसे डिवाइस होते हैं जो कम फोर्स लगाकर रैम की सहायता से लोड को लिफ्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर समझें तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब गाड़ी पंक्चर हो जाती है, सर्विस की जाती है, तो गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग करते हैं वो जनरली हाइड्रोलिक जैक डिवाइस होते हैं। तो अब हम जानेंगे कि हाइड्रोलिक जैक किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक जैक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक जैक पास्कल लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। पास्कल लॉ states that intensity of pressure or pressure at any point in a liquid at rest is the same in all directions. पास्कल लॉ वे लॉ होता है कि किसी भी पॉइंट पर स्टैटिक लिक्विड की कंडीशन में जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होगा वो सभी दिशाओं में समान होगा। उदाहरण के तौर पर समझे तो एक बंद प्रेशर कुकर के अंदर सभी दिशाओं में लगने वाला फोर्स समान होगा। अगर प्रेशर कुकर में किसी भी तरह की लीकेज हो जाए तो प्रेशर कुकर के अंदर सभी दिशाओं में फोर्स अनइक्वल रहेगा। दूसरे उदाहरण के तौर पर समझे तो एक बोतल जो कि पानी से भरी हुई है, लॉक्ड है, मतलब कि एक बंद बोतल पानी से भरी हुई है। अगर हम उस पर किसी भी तरह का फोर्स और या किसी भी तरह का प्रेशर लगाएं तो उस बोतल के सभी दिशाओं में लगने वाला फोर्स समान होगा। ये पास्कल लॉ के एग्जांपल होते हैं। तो आइए अब हम हाइड्रोलिक जैक के कंस्ट्रक्शंस के बारे में समझते हैं। हाइड्रोलिक जैक कंसिस्ट ऑफ ए वन लार्ज सिलेंडर विद पिस्टन कॉल्ड रैम। हाइड्रोलिक जैक में एक लार्ज सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन होता है जिसे रैम भी कहते हैं, जो कि वेट को लिफ्ट करता है। ये एक हाइड्रोलिक जैक है। इसमें हाइड्रोलिक जैक में जो लार्ज सिलेंडर है, ये एक पिस्टन है जिसे रैम भी कहते हैं, जो कि हैवी लोड को लिफ्ट करता है। वन स्मॉल सिलेंडर विथ पिस्टन पंप, और एक स्मॉल सिलेंडर में पिस्टन पंप होता है जो कि हैंड लीवर द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये एक स्मॉल सिलेंडर है जिसमें कि एक पिस्टन पंप होता है और एक ये हैंड लीवर है जो कि पिस्टन पंप को ऑपरेट करता है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ जैक बॉल्स, रिजर्वायर, रिलीजिंग स्क्रू बॉल एंड हैंड लीवर। और इसके अलावा हाइड्रोलिक जैक में चेक वाल्व होता है जो ऑयल को फ्लो करने में कंट्रोल करता है। इस चेक वाल्व होता है जो कि रिजर्वायर से स्मॉल सिलेंडर में ऑयल को फ्लो करने में कंट्रोल करता है, और एक जो चेक वाल्व है जो कि स्मॉल सिलेंडर से लार्ज सिलेंडर में ऑयल को फ्लो करने में कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हाइड्रोलिक जैक में एक रिजर्वायर होता है जिसमें कि ऑयल रहता है, और इसके अलावा रिलीजिंग स्क्रू वाल्व और हैंड लीवर जैसे हाइड्रोलिक जैक के कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए अब हम हाइड्रोलिक जैक की वर्किंग को समझते हैं। जब हम हाइड्रोलिक जैक में हैंड लीवर को ऊपर की ओर ले जाते हैं तब स्मॉल सिलेंडर में जो पिस्टन पंप होगा वो भी ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये पिस्टन पंप यहाँ पर होता है और ये हैंड लीवर यहाँ पर होता है। जब हम हैंड लीवर को यहाँ से ऊपर की ओर उठाएंगे तो जो पिस्टन पंप यहाँ पर होता है वो ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण जो स्मॉल सिलेंडर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे कि यहाँ पर जो चेक वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है और रिलीज और रिजर्वायर से स्मॉल सिलेंडर में ऑयल का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जब हम और हैंड लीवर को नीचे की ओर प्रेस करते हैं तो जो पिस्टन पंप होती है वो भी अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, जिसके कारण जो ये चेक वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है और रिजर्वायर से स्मॉल सिलेंडर में जो ऑयल का फ्लो होता है वो आना बंद हो जाता है। जब हम पिस्टन पंप को नीचे कराते हैं तो जो ऑयल का प्रेशर होता है स्मॉल सिलेंडर से
वो अब लार्ज सिलेंडर की ओर जाना प्रवेश करता है। तो जो चेक वाल्व ओपन हो जाता है ऑयल के हाई प्रेशर के कारण, तो जो ऑयल का हाई प्रेशर है वो स्मॉल सिलेंडर से लार्ज सिलेंडर की ओर जाता है, जिसमें कि जो रैम होती है, जो पिस्टन होती है, वो ऊपर की ओर उठने लगती है ऑयल के हाई प्रेशर के कारण। तो ऑयल के हाई प्रेशर के कारण रैंप जब ऊपर उठता है तो लोड को वो लिफ्ट करता है, और इसी प्रक्रिया को 2-3 बार करते हैं जब तक कि लोड कंप्लीटली लिफ्ट ना हो जाए। अगर हमें हाइड्रोलिक जैक में जब लार्ज सिलेंडर में प्रेशर रिलीज करना है, यानी जब पिस्टन पंप है जो इसको हम नॉर्मल स्टेट में लाना है, तो कैसे लाएंगे? तो इसके लिए यहाँ पर जो रिलीजिंग स्क्रू वॉल दिख रहा है इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो जो लार्ज सिलेंडर से जो ऑयल होता है वो रिजर्वोयर की ओर जाना फ्लो हो जाता है। तो जब ऑयल जब कंप्लीटली फ्लो हो जाता है तो पिस्टन पंप होती है वो अपनी नॉर्मल स्टेट में यहाँ पर वापस आ जाती है, और लार्ज सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाता है। ये यहाँ पर एक ऑयल फिलिंग दिख रहा है। ये ऑयल फिलिंग ऑयल रिजर्वोयर में ऑयल के लेवल को मेंटेन करता है। अगर ऑयल का लेवल घट जाता है तो ऑयल फिलिंग की सहायता से यहाँ पर रिजर्वोयर में ऑयल के लेवल को मेंटेन करते हैं। और ये एक सील दिखाई दे रहा है। इस सील का काम होता है कि हाइड्रोलिक जैक में ऑयल के लीकेज को रोकने के लिए ये सील का उपयोग किया जाता है। तो आइए अब हम हाइड्रोलिक जैक के एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे। The application of hydraulic jack in railway, defense, hydropower plant, industry and automobile sector, mining etc. हाइड्रोलिक जैक के कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो रेलवे में, डिफेंस में, हाइड्रो पावर प्लांट में, इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, माइनिंग में। माइनिंग से मतलब है कि जो खुदाई में हाइड्रोलिक जैक की मशीनें यूज़ की जाती हैं वो। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हाइड्रोलिक जैक क्या होता है, हाइड्रोलिक जैक किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, हाइड्रोलिक जैक की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हाइड्रोलिक जैक की वर्किंग और और एप्लीकेशंस के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।